विष्णु जी के उपासकों का एक उदाहरण देते हैं। कुंभ का मेला भरा था। कुंभ का एक ऐसा संयोग हर की पैड़ी हरिद्वार में और गंगा नदी के किनारे संयोग हुआ। उस कुंभ के पर्व में पर भी का कोई समय निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय में स्नान करना होता है। वो 1 घंटे की या आध घंटे की ही होती है या 2 घंटे का समय होता है। ये सभी अब वहाँ जाकर के जहाँ पर भी लगती है, जिस भी सरोवर में, उस समय वो हर की पैड़ी हरिद्वार में लगी हुई थी। तो सभी जैसे गिरी अलग पुरी न्यारे, नागा अलग से, कनपाड़े अलग, नाथ न्यारे, वैष्णु अलग से, सन्यासी अलग से, दशनामी अलग से, ये वहाँ अपने अपनी जमात में, अपने ग्रुप में, समूह में पहुँच जाते हैं। इन सब का एक ओवरऑल मुखिया होता है, उसकी अगुवाई में ये सब पीछे पीछे चलते हैं। उस स्नान करने वाले स्थान की तरफ प्रस्थान कर देते। तो जो पर भी लगनी थी, सबसे पहले ये नागा व्यक्ति जो बिल्कुल नगर रहते हैं, साधु, वो पहुँच के ऊपर हर की पैड़ी पे स्नानार्थ। तो जो ही ये सब छा गए उस घर की पैड़ियों पर, हर पैड़ियों पर छा गए, तो उसी समय पीछे से वैष्णु साधु, शिव जी, विष्णु जी के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक वैष्णु संत आ गए वहां पर। उन्होंने कहा कि ए नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, आप पीछे आओ, हम श्रेष्ठ हैं और हम सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, नि इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात पर वैष्णव ने फिर दोबारा उनको व्यंग कर दिया और करड़ी ढंग से धमका दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सड़ फड़ पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेटे रखते हो, काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पीछे आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। इसी बात पर उन नागाओं, तमोगुण उपासक और वैष्णु साधु जो विष्णु जी सतोगुण उपासक और नागा शंकर भगवान के तमोगुण उपासक, इन दोनों का युद्ध हो गया। भगवान भूल गए, हर की पैड़ी कहें कि भगवान की पैड़ी, भगवान भूल गए, स्नान और पर भी भूल गए, एक मान बढ़ाई, अपना नीच वृत्ति ही याद रखी, नीच स्वभाव याद रहा। एक दूसरे को काटने लगे, मुंह से काट लें, बाल पकड़कर घुमा दें, पटक पटक कर मारें, जैसे एक फिर तीर मारें, तलवार से गर्द कटारी घोंप दी, कत्लेआम कर दिया। ये 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कट कर मर गए उस हर की पैड़ी पे। गंगा का पानी लाल कर दिया, लाशों की सौ का उसमें बेशुमार सौ चल पड़ी। अब यहाँ उस सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा ने कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी और जमधर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा कर्द चलावे हैं और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कि वह गुट्टी उन पावेंगे, जो इनके शेष बनेंगे ये शिक्षा उनको देंगे, काटो मरो काय के लिए, एक मान बढ़ाई के लिए, नहाने के लिए। अरे एक जन साधारण भी कोई नहा रहे हों, 10, 20, 50, 100 भक्त, आम व्यक्ति भी, और वहाँ कोई व्यक्ति आ जा भाई मैं भी नहा लूँ, अकाजा आप भी नहा लो, स्थान दे देते हैं। तो आम व्यक्ति से भी गिरा हुआ इनका विचारधारा, इनका जो शिष्टाचार, और इनको तुम संत मानते हो, ये त्रिगुण उपासकों के बारे में सूक्ष्म वेद में कहा है। कहते तीर तुपक तलवार कटारी और जमधर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। कहते हर की पैड़ी कहो, हर की पैड़ी कहो, भगवान का प्रेम नहीं समझा, भगवान की आत्माओं को काट रहे हो, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीस,
कहते गर्दन काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं, नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया नहीं। और ये जग में साध कवावे हैं, इनको साधु कहते हो, संत कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे, जो व्यक्ति इनके मत्था टेकन जावे या इनको दान करने जाता है या इनका शस्तव प्राप्त करता है, उनको भी नरक पठावे, उनको भी नरक भेज देते ये त्रिगुण उपासक। अब आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 से लेकर 15 में। इसमें गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये कहता है कि ये जिनका ज्ञान ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि जो कुछ भी रजोगुण से हो रहा है, यानी रजोगुण से क्या होता है उत्पत्ति, और सतोगुण से स्थिति पालन, जो यहाँ हम एक दूसरे में मोह ममता से जकड़े बैठे हैं, और तमोगुण से संहार, कहते ये उत्पत्ति स्थिति और जो संहार, जो कुछ भी इन तीनों गुणों से हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु से, इसका निमित्त कारण मैं हूँ, ये मेरे लिए हो रहा है। क्योंकि इस सरपुरुष ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का एक श्राप लगा हुआ है, उसके कारण आप जी को यहाँ रोका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं भी देता है, तो भोले प्राणी वो बकरे समझते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं रखता है, चरागाह बना रखा है, तालाब बना रखा है, और साथ में ये शेड डाल रखा है। तो इन सुविधाओं को देखते हैं तो वो लगता है दयालु, और जब उसको आवश्यकता पड़ती है वो नहीं देखता किसका बेटा कट रहा है, किसकी बेटी, हाँक लेता, मोटे मोटे निकाल कर काट देता, अपना उल्लू सीधा करता है। उस समय वो रोते हैं, भागते फिरते हैं, कर्राट मच जाता है, उनमें हाहाकार मच जाती है। तो उसमें भूल जाते हैं वो दयालु कहाँ गया, तुम्हारे बच्चों को निकाल ले गया, माँ को, किसी की बाप को, किसी के बेटे को। यही स्थिति परमात्मा कबीर जी ने बताई है कि तुम काल के लोक में रह रहे हो। इस कसाई ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव डेली खाने हैं, और जिस कारण से आपको सब सुविधाएं जो प्राप्त हैं, इनको देखकर आप सोचते हो कि बड़ा दयालु भगवान है, सारी सुविधाएं दे रखी है। और उस समय कहाँ गई वो दयालुता, जब तुम्हारे बच्चे परिवार का परिवार नाश हो जाता है, कोई प्यारे से प्यारा बेटा मर जाता है, कोई बेटी मर जाती है, माँ बाप मर जाते हैं। उस समय हमें वह बुद्धि हमारे अंदर नहीं थी, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया। तो अब हमारी बुद्धि का विकास हुआ और ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये लोग ठीक नहीं है।